हर सपना यहाँ उड़ान पाता है, हर लक्ष्य नई पहचान बनाता है। माइंडसेट क्लासेस, हम बढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम जीतते हैं। हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में एरर एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। लास्ट हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस कर लिया और हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस को डिस्कस कर लिया। नाउ आज हमारा टॉपिक्स है एरर इन मेजरमेंट। ये फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके मेडिकल कैरियर के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। हम लोगों ने इस वीडियो से एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है कि हर चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग उस चैप्टर का माइंड मैप एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि सर इसकी और डिटेल वीडियो चाहिए या फिर डिटेल चाहिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारे लिंक्स वीडियो के प्राइवेटली अवेलेबल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट की बात करें तो आज हम लोग तीन टर्म्स पे फोकस करते हैं। की कंसेप्ट है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड लिस्ट काउंट। एक्यूरेसी की बात करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। मींस कि जो एक्चुअल वैल्यू है उस एक्चुअल वैल्यू के अप्रॉक्स या उसके बराबर जो वैल्यू आता है दैट इज कंसिडर्ड एज एक्यूरेट और एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी मींस सिस्टमैटिक एरर। अगर एक्यूरेसी आपकी ज्यादा आ रही है तो वहां पर स्मॉल सिस्टमैटिक एरर होगा। रीजन उसके पीछे ये है कि सपोज अगर हम ऐसे एग्जांपल लें कि मेरा लेंथ 5 सेंटीमीटर है और आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो आ रहा है 4.99 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर और 4.99 सेंटीमीटर्स, इट विल बी द 0.01 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज्यादा सिस्टमैटिक एरर कम होने का चांस रहेगा। प्रिसीजन प्रिसीजन हम लोग डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हाउ परफेक्ट इज योर मेजरमेंट। आपका मेजरमेंट कितना परफेक्ट है इस चीज को जो एक्सप्लेन करता है दैट इज नोन एज द प्रिसीजन। लाइक अगर हम बात करें, एक एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं कि सपोज कीजिए कि 2.001, दिस इज द वन मेजरमेंट, अनदर मेजरमेंट इज द 2.01, थर्ड मेजरमेंट इज द 2.1। यहां पर तीन मेजरमेंट हम लोग देख रहे हैं, 2.001, 2.01 एंड 2.1। इसमें अगर हमारा ये कह रहा है कि प्रिसाइज वैल्यू कौन है, तो जो दिस वैल्यू इज कंसिडर एज द प्रिसाइज वैल्यू। लिस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये जो स्केल अगर हम लेते हैं तो इस स्केल में आप देख रहे हैं कि इस स्केल का जो छोटा यूनिट, ये स्मॉल यूनिट जो होता है जिससे हम मेजर करते हैं दैट इज द लिस्ट काउंट। अब हम लोग अगर बात करें रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर क्वांटिटी दैट प्रोड्यूस अ perceptible चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मतलब कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने प्रिसाइज वैल्यू पे, कितना सेंसिटिव है, मींस कि वो किस वैल्यू को, किस लेवल तक को मेजर कर पा रहा है, दैट इज द सेंसिटिविटी। जीरो एरर, जैसा नाम से ही लग रहा है, ट्रू वैल्यू इज जीरो। जीरो करेक्शन, देयर इज द टू कंसेप्ट, वन इज द पॉजिटिव जीरो एरर एंड अनदर इज द नेगेटिव जीरो एरर। तो इसको जीरो करेक्शन कहते हैं कि जो एरर है उसको एलिमिनेट करना। तो जीरो करेक्शन को हम लोग ऐसे करते हैं, प्लस जीरो एरर और नेगेटिव एरर में हम लोग माइनस करते हैं। दिस इज द वेरी जस्ट रिव्यू कंसेप्ट। अगली बात करें टाइप ऑफ एरर, तो एरर को अगर हम बात करें, फर्स्ट इज द ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का कंसेप्ट कहता है दीज आर द ह्यूमन ब्लंडर्स। सपोज मुझे नींद आ रही थी, कॉपी चेक करना था, मैंने 2 के जगह पे 12 लिख दिया,
तो दिस इज द ह्यूमन ब्लंडर्स। तो ये किसके अंदर चला जाएगा? ग्रॉस एरर, द अकर ड्यू टू द केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस एंड द मिस्टेक, दे कैन बी लार्ज और यूजुअली अवॉइडेबल। अनदर आते हैं सिस्टमेटिक एरर। नाम से ही लग रहा है सिस्टम के द्वारा, ड्यू टू द डेफिनिट काउज, इसके पीछे एक रीजन होता है कि सिस्टम में हमने टेक्निक में कहां कौन सा एरर किया है, उसके चलते। इस एरर की बात करें तो पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से पता चल रहा है कि वैसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है। जस्ट लाइक अगर हम कोई डिवाइस मेजर करते हैं, लाइक वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तो किसी भी डिवाइस को अगर आपको यूज करना है, वी मस्ट गो फॉर द कैलिब्रेशन। हमने कैलिब्रेशन नहीं किया, रिजल्ट गलत आ गया, तो दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर दैट इज ड्यू टू द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग सेटिंग, रिएक्शन टाइम, जिसके चलते। इन्वायरमेंटल एरर, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो गया, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ऑब्जर्वेशनल एरर ड्यू टू द लिमिटेशन इन सेंस ऑर्गन, पुअर विजिबिलिटी, पैरालैक्स एंड द अदर पार्ट। नेक्स्ट इज द रैंडम एरर। रैंडम एरर कि इन सारे पॉइंट्स में से किसी के कॉम्बिनेशन से जो एरर किसी के कॉम्बिनेशन से जो एरर जनरेट हो सकता है, दैट इज कंसिडर एज रैंडम एरर। अब हम लोग एरर के कैटेगरी की बात करें जो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। जस्ट वी कैन think about the absolute error. Absolute error is the difference between the measured value and the true value. It is denoted by delta x. So delta x equal to x measured minus true value. Maybe यहाँ हमने इसलिए मॉड लिया है कि वैल्यू कभी निगेटिव आ सकती है, कभी पॉजिटिव आ सकता है, so it will be the mod. Second is the mean absolute error. Mean absolute error आपने एक बार एरर निकाला, दूसरी बार निकाला, तीसरी बार निकाला, जितना टाइम आपका डेविएशन आया, सारे के सम डिवाइडेड बाय n इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड, एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू इज द रिलेटिव एरर। नाउ परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इनटू 100 इज द परसेंटेज एरर। अगर हम लोग समरी की बात करें तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर फॉर्मूला डेल्टा एक्स, एक्स मेजर्ड माइनस एक्स ट्रू, मीन एब्सोल्यूट एरर, सारे एब्सोल्यूट एरर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, जस्ट लाइक हम लोग एवरेज या मीन निकालते हैं। रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स, परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। नाउ अब है प्रोपगेशन ऑफ एरर। लाइक अगर हम बात करें एडिशंस की, एडिशंस की बात करें तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर। आर रिजल्ट ऑफ कैलकुलेटेड क्वांटिटी, एक्स में एरर है डेल्टा एक्स, वाई में एरर है डेल्टा वाई, जेड में है डेल्टा जेड, सिंस द टोटल एरर इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल एरर, राइट। सेकेंड, सब्ट्रैक्शन। अगेन सब्ट्रैक्शन में x में एरर आया डेल्टा एक्स, y में डेल्टा वाई, z में डेल्टा z। अगेन यहां ध्यान देना है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, वी कैन गो इन द बोथ केसेस, एडिशन की वैल्यू होगी। नाउ मल्टीप्लिकेशन x y z, रिलेटिव एरर रूल यहां पे लगेगा, डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा y बाई वाई, डेल्टा z बाई z, दिस विल बी द मल्टीप्लिकेशन रूल। लाइक अगर r is defined as x into y, then delta r by r defined as delta x by x plus delta y by y. Same division is again the plus. That means power n is the mod, root error it is the 1 by n. अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, ब्रीफ की बात करें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर, मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर, और पावर के केस में हम लोग जो पावर होगा, जस्ट लाइक यहाँ x टू द पावर n है, तो यहाँ आ जाएगा मॉड n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ 1 बाई दिस। लाइक एग्जाम्पल्स हम लोग देखें, सर्टेन एग्जाम्पल्स की बात करें
एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है m by v, तो डेल्टा p by p, डेल्टा m by m, डेल्टा v by डिपेंड्स ऑन एरर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी L by A, डेल्टा रो, वॉल्यूम LBH। सो यू कैन गो दिस फॉर्मूला, ये एक इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर आप रेडी रेवनार के रूप में आप देख सकते हैं कि किस में कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एक हमारा है मीटर काउंट, जो हमने लास्ट अभी किया था, लिस्ट काउंट, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, stopwatch and the beam balance, meter scale for length, vernier caliper for length, screw gauge for length, spherometer radius of curvature के लिए, stopwatch for time, beam balance for the mass। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जीरो एरर, नेगेटिव एरर, कैलिब्रेशन एरर, पॉजिटिव एरर, बैकलैश एरर and certain examples। अगेन फॉर्मूला सीट की बात करें, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आपके पास है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपके पास है, परसेंटेज एरर, एडिशन रूल सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल बी द सेम रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी द सेम रूल, पावर रूल, एरर इन रूट्स, दीज आर द एग्जांपल, डेंसिटी में कैसे, एरिया में कैसे, एंड द वॉल्यूम। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स। ये जो हमने माइंड मैप देखा, इफ यू, अगर आपको लगता है कि इसकी हमें पीडीएफ चाहिए, यू कैन कमेंट अस, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का कंसेप्ट कहता है, the error in measurement which arise due to the unpredictable functions in the temperature and voltage supply। अभी हम लोगों ने देखा कि जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं, वो रैंडम एरर का पार्ट है। सो द आंसर विल बी द रैंडम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए मेटल वायर हैज अ मास इतना, रेडियस इतना एंड लेंथ इतना, maximum possible percentage error in the measurement of density will be। ओके, क्वेश्चन यहां पे है कि आपको निकालनी है एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम is the area into length। एरिया इंटू लेंथ हमने इसलिए यूज किया कि अगर ये एक वायर है तो इस वायर का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल दें और उसके लेंथ से उसको गुना कर दें तो वी कैन गेट द वॉल्यूम। ओके, तो इसका जो एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। नाउ अब अगर हम बात करें, चूंकि परसेंटेज एरर निकालना है तो वी फर्स्ट गो फॉर डेल्टा एम बाई एम, दैट इज द एरर इन द एरर इन द मास। तो एरर इन द मास की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम प्लस एम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम है अपने पास V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल एंड इट कैन बी रिटन एज 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस एल बाई डेल्टा एल। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब पावर का होता है तो पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2
डेल्टा आर बाई आर, एल का पावर 1 है तो 1 डेल्टा एल बाई एल। दिस इज द पार्ट ऑफ द आवर थिंग। अब हमको क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करने की कोशिश करें तो वी कैन गेट द आंसर। वी कैन गेट द आंसर डेल्टा एम 0.002 by 0.4 plus 2 into R, that is the 0.3 divided by 0.001 plus L is the 5 divided by 0.002। चूंकि क्वेश्चन आपका कह रहा है परसेंटेज एरर, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर परसेंट के लिए सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे आसानी क्या होगी कि हमको कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्स 1.57% आता है। तो 1.57 ये बिकम हो जाएगा 1.6। सो आवर करेक्ट आंसर इज द 1.6। चलिए, कह रहा है इन द एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, D इतना, then the maximum percentage error as per the formula अगर हम बात करें तो x का जो परसेंटेज एरर होगा वो हो जाएगा 2a प्लस 1/2b प्लस 1/3c प्लस 3d। ये क्यों किया? क्योंकि 2 पावर में है तो 2 मल्टीप्लाई, 1/2 यहां है तो 1/2, 1/3 है तो 1/3, d3 है तो 3। क्योंकि यहां वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते हैं। नाउ अब हम वैल्यू सप्लाई कर दें तो 2 into 1 प्लस 1/2 into 2 प्लस 1/3 into 3 plus 3 into 4, 2 plus 1 plus 1 plus 12, 12, 13, 14 to 16. So total percentage error will be the 16%. Again, similar type question. In an experiment, 4 quantities okay. In an experiment, 4 quantities respectively find the error. Now, same conditions यहां पर लिखें तो error value 3a means delta a plus 2 delta b plus c means delta c plus delta d। a का परसेंटेज एरर 1%, 2 का परसेंटेज एरर 2, c 3, d 4, 3 plus 4 plus 3 plus 4, total sum is the 14. So correct answer is the 14. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि वी कैन टू फाइंड द एस्टिमेशन इन द जी। एस्टिमेशन इन द जी की जब हम अगर बात करेंगे तो यहां पर हम बात करें तो एस्टिमेशन इन जी का कंसेप्ट ये कह रहा है कि हम एक जो अपना फिजिक्स का एक फॉर्मूला है H इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर
इसको फॉलो करेंगे। अगर बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, इन दैट केस u इक्वल टू 0। u अगर 0 होगा तो दैट मीन्स h इक्वल टू 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। नाउ अगर हम g की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2h बाई टी स्क्वायर। अब चूंकि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, हम लोग log ln दोनों साइड ले लेते हैं। ln g we can write ln h minus 2 ln t। ये कैसे हुआ, अगर इसको समझना है तो हमारा एक अलग वीडियो है लॉगरिथम, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। नाउ अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो वी कैन राइट डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच माइनस 2 डेल्टा टी बाई टी। नाउ अब अगर हम बात करें कि अगर हम इसको मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें तो एरर के केस में हम लोग क्या करेंगे, वी कैन जस्ट कन्वर्ट दिस नेगेटिव साइन इनटू द पॉजिटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन बिकम अ पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि एरर इज इन एडिशन नॉट इन द सब्ट्रैक्शन। नाउ इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। मुझे इसमें एरर निकालना है। h का जो एरर है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर in distance is the E1. It will be the E1 and this is the 2 E2. So correct answer is the E1 plus 2 E2. Now, if the error in measurement of a radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of the volume of the sphere. चलिए, रेडियस दिया हुआ है, एरर है 2%। नाउ पूछ रहा है एरर इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमें पता है स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। दैट मीन्स यहां एरर हो जाएगा डेल्टा V बाई V इंटू 100। 4/3 पाई इज द कांस्टेंट, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता है। एरर इज इन दिस 3 डेल्टा R बाई R इंटू 100। It will be 3 delta R by R into 100 is the 2%. So 3 into 2%. So in the volume, जो error होगा, that is the 6%. This will be the answer. The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its side. If the maximum error in mass and length is this the measurement of the density. Okay, हम लोग को पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब यहां पर हमारे पास अगर बात करें तो वॉल्यूम कैन बी कंसिडर एज L क्यूब। L क्यूब इन द टर्म्स ऑफ एरर डेल्टा V बाई V is considered as in the terms of percentage is 3 delta L by L. So 3 delta length is the error is the 2%. So in the volume it will be the 6%. Delta rho by rho into 100 is m% plus b%.
डेल्टा एम का परसेंट, डेल्टा भी का परसेंट। तो मास का परसेंटेज आपका है 3%, वॉल्यूम का परसेंट है 6%, सो टोटल परसेंट इज द 9%, so correct answer is the 9%. Now, percentage error in the measurement of mass and speed are 2 and 3%. mass given मैंने लिख दिया डेल्टा m इक्वल टू 2%, स्पीड s ले लिए, स्पीड इक्वल टू 3%. The error in estimate of kinetic energy obtained by measuring the mass and speed. Kinetic energy KE का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो KE is given by 1/2 mv². हमें पता है कि कांस्टेंट का कोई टर्म्स नहीं है, तो डेल्टा KE is written as delta m by m percent plus 2 into delta v by v परसेंट। यह हमने s लिया था, इसे हम v लिख ले रहे हैं ना। तो मास का परसेंटेज कितना है 2%, इंटू 2, डेल्टा v का कितना है 3%, तो 2% plus 6%, it become 8%. So correct option is the 8%. Now, last question. A certain body weight इतना ग्राम has a measured volume of 4.7 cc. Then the possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram इतना. Then the maximum error in the density. Now, हम सबसे पहले यहां पर देखें, ये मास दिया हुआ है, ये इसकी वॉल्यूम दी हुई है। तो एरर अगर हमें निकालना है तो डेल्टा एम बाई एम की बात करें तो इट कैन गिवन बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 22.42। परसेंटेज में करना होता है इसलिए 100 से गुना कर दिया। ठीक है, अगर इस चीज को हम लोग सॉल्व करें कहने का मतलब कि इसकी अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वी कैन गेट आंसर। सेकेंड, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, डेल्टा V बाई V इज गिवन एज 0.1 डिवाइडेड बाई 4.7 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो वी कैन गेट द परसेंटेज एरर। वी कैन परसेंटेज एरर कहने का मतलब कि हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम बात करें, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम, तो this will be this error. So the total value is the 0.01 divided by 22.42 into 100 plus 0.1 divided by 4.7 into 100. The approx value will become 2%. So the final answer is the B. Now, ये हमारा एरर एंड मेजरमेंट में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। हमने आज इसको एक चैप्टर्स को फिनिश किया और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला टॉपिक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगेन सेम हम लोग पहले थोड़ा सा
माइंड मैप डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आना चाहिए, क्वेश्चन करने के पहले आना चाहिए। सॉरी। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो टू बी डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस ग्रुप का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि सबका सपना एक सफल डॉक्टर बनने का है। तो पढ़ाई सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, सही मार्गदर्शन, रेगुलर प्रैक्टिस और एक पॉजिटिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी उतना ही आवश्यक है। इसी टारगेट से हम लोगों ने एक नीट रैंकर्स व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। यह केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बल्कि उन विद्यार्थियों का ग्रुप है जो अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने को साकार करने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, डेली नीट की एमसीक्यू, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, आपके जो डाउट्स है, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हैं, उनका डाउट सपोर्ट, स्टडी मटेरियल एंड नोट्स, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट से अपडेटेड, एग्जाम गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, ओपन फॉर ऑल। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि नीट की तैयारी आपको एक प्रॉपर वे में करनी है, अगर आपका कुछ मिसिंग हो रहा है तो यह व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए है। और अगर आप नीट में एक्सीलेंट प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि 700 प्लस नंबर आए, 650 प्लस नंबर आए, तो आज ही इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जुड़ने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि सफलता सिर्फ संयोग से नहीं मिलती है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करने से ही मिलेगी। आपका सिलेक्शन हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो जुड़े नीट रैंकर्स व्हाट्सएप ग्रुप से और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। धन्यवाद।